तलबीना जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से है। आज आपके साथ शेयर करूंगी तलबीना की सबसे आसान रेसिपी, जिसे आप भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो बहुत सारी बीमारियों से शिफा मिल सकता है। तलबीना जिसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं कि ये ग़िज़ा भी है और शिफा भी है, और ये एक मुकम्मल और हेल्दी ग़िज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ तलबीना की बहुत आसान और बहुत कम वक्त में बन जाने वाली रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तलबीना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद डेट्स ले ली हैं, यानी खजूरें ले ली हैं, और इन्हें मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और इसकी तमाम तर गुठलियाँ निकाल ली थी। अब मैं स्पून की मदद से इसे दबा दबा के मैश कर लूँगी। ये बहुत आसानी के साथ मैश हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें कुछ काजू और कुछ बादाम। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स ले सकते हैं। इसे मैं ग्राइंडर में पीसकर बारीक पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें हाफ कप मैंने ओट मील यानी जौ का दलिया लिया है। तलबीना जल्दी बनाने के लिए ये दलिया बेस्ट है, और ये बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी बन जाने वाला जौ का दलिया है, जिसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट करूँगी। मैंने अपने चैनल में ओट मील की बहुत सारी और बहुत डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी शेयर की है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जौ के दलिए की रेसिपी आप ले सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी और बहुत ताकतवर एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जिससे कि हम फ़ायदा उठाएं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से भी शिफा मिल सकता है और हम हेल्दी रह सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, घुटने के दर्द की, हड्डियों की प्रॉब्लम, कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसे अपनी खुराक का हिस्सा बना लें तो आप भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसे ड्राई रोस्ट करते करते तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज होने लगा है। स्पैचुला चलाते रहिएगा ताकि तमाम जगह से एक ही कलर आ जाए। अब 3 से 4 मिनट तक जब ये रोस्ट हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। अब मैंने उसी कढ़ाई में तकरीबन 1 गिलास दूध ले लिया है। ये फुल फैट दूध है, आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद दूध को मैं बॉयल आने तक का वेट करूँगी। दूध में बॉयल आ जाने के बाद जो दलिया मैंने पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इस दौरान फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। लो फ्लेम में दूध के साथ अब ये इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये हम पहले से रोस्ट कर चुके हैं और ग्राइंडर में पीस चुके हैं, तो ये बहुत इंस्टेंट गल जाएगा। अगर आप बार्ले यूज़ करते हैं, साबुत वाला जो दलिया होता है वो यूज़ करते हैं, तो वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसे पहले आपको रात को पानी में भिगो के रखना पड़ता है। ओवरनाइट भिगोने के बाद फिर आप उसको गलाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि ये दलिया बहुत इंस्टेंट बन जाता है। ये मैंने पैकेट वाला ओटमील लिया है। अगर आपके पास ये पैकेट वाला ओटमील है तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे डेट्स मैश करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। साथ ही जो मैंने नट्स को ग्राइंड करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे। विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से हल करेंगे, मिक्स करेंगे। चूँकि डेट्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो फ़ौरन से इसमें हल हो जाएंगी। अब आप इसमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ पे ब्राउन शुगर या फिर गुड़ शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप हनी ऐड कीजिए। और हनी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हनी में भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, शिफा है, तो बेहतर यही है कि तलबीना के लिए आप हनी यूज़ कीजिए। 1 टेबल स्पून हनी ऐड करने के बाद मैंने इन तमाम तर चीज़ों को विस्क की मदद से अच्छी तरह से हल कर लिया। लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे पका रहे हैं। तकरीबन ये रेडी है। अब इसे डिश आउट करते हैं। हम अपने ब्रेकफास्ट में पराठा, पूरी और भी बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अगर हम तर्क करके तलबीना को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें, अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर लें, चूँकि ये सुन्नत नबवी भी है, तो ये बड़े बूढ़े बच्चे सबके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। आप इसे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार ज़रूर खाएं। 2 से 3 टेबल स्पून ही खाएं, लेकिन इसका इस्तेमाल अपनी खुराक में रखें। और मेरी आज की इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।